Hello friends, how are you? How are you friends? I am fine. I hope you also fine. So guys, हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? ठीक है, लास्ट क्लास में हमने अपनी लोकतंत्र, ठीक है, और विविधता के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, समाज में विविधता कैसे व्याप्त है, उसके प्रकार, ठीक है, विविधता को किन स्तर पर बांटा जा सकता है, राजनीतिक, क्या कहते हैं, धार्मिक, जातीय विविधता, ठीक है, सांस्कृतिक विविधता। तो गैस हमने विविधता में एकता को भी पढ़ा था। ठीक है, विविधता में एकता के प्रकार भी पढ़े थे। तो हम क्या पढ़ लेते हैं गैस, हम पढ़ेंगे आज सामाजिक विविधता का लोकतंत्र में, यानी कि जो भारत लोकतंत्र है उसमें राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, किसका, सामाजिक विविधता का, समाज में जो विविधता व्यापक है उसका क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, हम उसको पढ़ लेंगे आज। लोग अपनी सामाजिक पहचान को किस रूप में लेते हैं, यानी कि समाज में लोग रह रहे हैं उनकी पहचान क्या है, वो उसको किस रूप में ले रहे हैं। ठीक है, इससे सामाजिक विविधता का राजनीति पर प्रभाव तय होता है। कैसे होता है भाई, समाज में जो लोग रह रहे हैं वो अपनी पहचान को समाज से अलग लेके चलते हैं, वो नई नई चीजों को डिमांड करते हैं कि हम अलग हैं तो हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो अपनी मतलब कि जैसे कि नए नए राज्यों का भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो अलग बहुत सारी संस्कृतियां हैं जो संस्कृति के नाम पर भी क्या कहते हैं कि हमारी भाषा अलग है, हमें संस्कृति अलग है, तो हमारा एक नया स्टेट दे दो। ठीक है, इसलिए कि तो इसीलिए है कि सामाजिक विविधता का राजनीति पर परिणाम तय होता है कि सामाजिक पहचान को किस रूप में लेते हैं लोग। ठीक है, किसी समुदाय की मांगों को राजनेता द्वारा किस तरह से पेश किया जाता है, यानी किसी समुदाय की कोई भी मांग है, डिमांड है, तो वो जो नेता होते हैं राजनीति में वो उस सवाल को या फिर उस मुद्दे को किस तरह से पेश कर रहे हैं। ठीक है, इस पे भी क्या, इससे भी क्या पता चलता है कि समाज में विविधता है या नहीं है। ठीक है, और राजनीति पर इसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इससे पता चलता है। आगे है पेश किया जाता है किसी समुदाय की मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। ठीक है, सरकार जो डिमांड है, जनता की जो डिमांड है उसको सुन रही है या नहीं सुन रही है। ठीक है, लोकतंत्र में। ठीक है, यदि सरकार किसी समुदाय की बात को मान लेती है तो फिर उस समुदाय की राजनीति सबल हो जाती है। यानी कि क्या होता है कि जब लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, जनता किसी चीज पे डिमांड कर रही है, कोई कोई नई नया कानून आया उसका विरोध कर रही है, तो जो सरकार है, ठीक है, सरकार उस समुदाय की बातों को मान रही है, उसकी अवहेलना कर रही है। जैसे देखा होगा आपने, जगह जगह आंदोलन होते हैं। ठीक है, तो कई जगह 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 आंदोलन होते हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि सरकार मूक बनी रहती है, कुछ रिएक्शन नहीं देती, कुछ प्रतिक्रिया देती नहीं है। ठीक है, तो उसको उससे क्या होता है कि जनता जनता के जो अंदर की जो चीजें हैं उनको जो लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो वो क्या है, सरकार के प्रति क्या है, प्रतिरोध, मतलब कि सरकार के प्रति क्या एक गलत रवैया है। ठीक है, जिससे राजनीति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सरकार को एक गलत नजरिए देख लिया जाता है कि जनता की बात तो सुनी नहीं रही है। ठीक है, तो इससे राजनीति या लोकतंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारत में समाज को कार्य के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया था। हम जैसे कि हमें पता है कि पहले जो वर्ण व्यवस्था थी वो किसके आधार पर थी। ठीक है, समाज में कार्य के आधार पर बांटा गया था। बाद में इन 4 समूहों का स्थान जाति व्यवस्था में ले लिया। ठीक है, पहले तो काम के आधार पर था, फिर जाति के आधार पर डिवाइड कर दिया गया। जन्म को ही किसी व्यक्ति के कर्म का आधार मान लिया जाता था। पहले क्या होता था कि अगर नीची जाति में पैदा हुआ है कोई बच्चा तो वो नीची जाति का है, अगर ऊंचे कुल में पैदा हुआ है तो ऊंची जाति का है। ठीक है, तो इसलिए ही जन्म को क्या है, व्यक्ति के कर्म का आधार मान लिया गया कि अगर नीची जाति में पैदा हुआ है तो वो क्या काम करेगा, वो छोटे काम ही करेगा। अगर वही ब्राह्मण जाति में पैदा हो, क्षत्रिय जाति में पैदा हुआ है तो क्या करेगा, वो जो पूजा पाठ के काम है, शिक्षा का अधिकार उसे ही मिलेगा। कुछ काम ऊंची जाति के लोग ही कर सकते थे, यानी कि जो कर्म है, जो काम है उनका भी बंटवारा था, जबकि कुछ काम केवल नीची जाति के लोगों के लिए तय होते थे। ठीक है, कुछ काम क्या था, ऊंची जाति के लोग थे, जैसे कि शिक्षा देना और क्या कहते हैं, यज्ञ वगैरह करना, पूजा पाठ करना। ठीक है, और ग्रंथ वगैरह पढ़ना, सभी क्या है ऊंची जाति के थे, और कुछ काम नीची जाति के लिए तय थे। आजादी के कुछ वर्षों तक सभी आर्थिक संसाधन ऊंची जाति के हाथों में थे, क्योंकि जो ऊंची जाति के लोग होते थे वो क्या करते थे, सारे संसाधनों में अपना ही प्रभुत्व रखते थे। जो नीची जाति थे उन्हें तो कुछ मिल ही नहीं पाता था, उनके हाथ में ये सब चीजें नहीं थी, लोगों के हाथों में थे। इन लोगों ने नीची जाति के लोगों का शोषण किया। ठीक है, जो ऊंचे कुल के लोग थे
उन्होंने क्या किया, नीची जाति के लोगों का शोषण किया था। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं थर्ड। ये क्या दिखाता है लोकतंत्र में, यानी कि सामाजिक विविधता किस तरह हमारे समाज में व्यापक है। ठीक है, किस तरह दिखाई देती है उसको दिखाता है ये। ठीक है, थर्ड है हमारा, अंग्रेजी शासन ने भारत में आधुनिक शिक्षा पद्धति की शुरुआत की। हम जानते हैं जो मॉडर्न एजुकेशन है वो कौन लाए थे, अंग्रेज लाए थे हमारे भारत में। आजादी के बाद की सरकारों ने शिक्षा को बढ़ावा दिया। हम जानते हैं जब हमारा देश आजाद हो गया तो उससे क्या एजुकेशन को और भी नई नई नीतियां बनाई गई कि लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़े, उनको ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन दी जाए। इससे पिछले लोग भी आधुनिक शिक्षा का लाभ उठाने लगे, यानी कि जो गरीब लोग थे, क्या थे, जो गरीब लोग थे, पिछड़े वर्ग के लोग थे, उन्हें भी शिक्षा का अधिकार मिलने लगा। और क्या हुआ, शिक्षा में क्या हुआ, फिर शिक्षा में भी आरक्षण दे दिया गया। ठीक है, जो पढ़ाई में पीछे हैं, पढ़ाई में पीछे चले गए हैं या किसी वजह से वो नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी सरकारी जॉब्स में, एजुकेशन में जो सीटें हैं वो आरक्षित कर दी गई। क्यों कर दी गई, क्योंकि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो भी उन तक पहुंच सके। ठीक है, एक क्या कहते हैं ना, एक जंप का कार्य कर दिया इन्होंने आरक्षण देके कि भाई तुम्हारी सीटें इतने में रिजर्व है, इतनी सीटें तुम्हारी है, तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे मीडिया ने भी समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया। ठीक है, मीडिया ने भी क्या किया है, समाज में जागरूकता लाई कि भाई क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत हैं, उनको लोगों को जागरूक किया। इसका परिणाम यह हुआ कि आज लगभग हर क्षेत्र में नीची जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। अब हम क्या, जब एजुकेशन में आरक्षण की बात आ गई, एजुकेशन में आरक्षण दे दिया गया तो क्या हो गया, जो नीची जाति के लोग हैं वो भी और जो गरीब है वो भी क्या है, अच्छे से पढ़ पाएंगे, अच्छे से उनके जो ड्रीम्स है उनको पूरा कर पाएंगे। तो क्या कर दिया इन्होंने, प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। ठीक है, लोग निजी जाति के जो लोग हैं वो भी IAS IPS, ठीक है, ऑफिसर्स बन रहे हैं। आज निजी जाति के लोग ऊंचे पदों पर आसीन हैं। हम जैसे कि देख रहे हैं कि गरीब जो लोग हैं वो भी क्या है, जो गरीब जाति के लोग हैं वो भी ऊंचे पदों पर आज आसीन है। ठीक है, उन्हें भी ये पद प्राप्त है, तो उनका ड्रीम भी पूरा हुआ है। तो कह सकते हैं गाइस, जो हमारे लोकतंत्र में जो विविधता है, ठीक है, उसको भी देख करके, ठीक है, चीजें क्या है, विविधता के आधार पर भी हम देखें तो लोकतंत्र में कुछ चीजें गलत भी हैं और कुछ चीजें सही भी हैं। ठीक है, आरक्षण ये नहीं है कि गलत है, चीजों को बैलेंस करने के लिए आरक्षण दिया गया। ठीक है, ताकि जो विविधता है हमारे देश में, ठीक है, उसमें जो नीची जाति के लोग हैं, ठीक है, उनको भी क्या बराबर लाया जाए। ओके गाइस, सो ये आज हमारा टॉपिक था, ये आज हमारा टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट हम अपने अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो गाइस ले सकते हैं। ओके गाइस, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।